सुन लंकेश सगल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुन वानर जूथा, सकल कह जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रमनामृत जानी। पद अम्बुज गई पारही बारा, हृदय समात न प्रेम अपार। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पालि उरे अंतरजामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सोवै। राम कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। तेहु मस्त कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। यद्यपि सखा तब इच्छा माही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन भ्रष्ट नभ भई अपारा। रावण क्रोध अनल निज सास, समीर प्रचंड जरत विभीषण राख्यो दीने। राज अखंड सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो संपत्ति शिव रावण दीना, दीन दिए दस मात। सो संपदा विभीषण, सकुच दीन रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हसे प्रभु झाड़ भजई जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाना। निज जन जाहि ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। पुन सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीत प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घाल। सुनि कपीस लंका पति वीरा, के विद तरद जलधि गंभीरा। संकुर मकर उरग जस जाति, अत अगाध दुस्तर सब भांति। कहि लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु सो सके तब सार। यद्यपि तदपि नीति यसि गाई, विनय करे सागर सन जाय। प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलधि, की कहे उपाय विचारी। बिन प्रयाग सागर तरई, सकल भालु कपिधार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियम में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, जो वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे कि कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी हते नहीं है। वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता ही नहीं है। विभीषण जी ने कहा कि हे देव, मैं हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागतों के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीत रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री रामचंद्र जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को वचन दिया और उसे अखंड राज दिया।
शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत समझाते हुए दी। ऐसे परम कृपालु भगवान को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सिंह पशु के समान हैं। अब अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्व रूपों में प्रकट, सबसे सही रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण ने कहा कि हे रघुनाथ जी, सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही सैकड़ों समुद्रों को सोख सकता है, तथापि नीति ऐसे कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए कि हे प्रभु, समुद्र अपने कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब ऋष और वानरों की सेना बिना किसी परिश्रम के समुद्र के पार जाएगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया है, यही किया जाए। सखा कही तुम नीक उपाय, करो दैव जो होई सहाय। मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुने अति दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सो शिव सिंध करे मन रोसा। कादर मन कहु एक अधारा, देव देव वाल सी पुकारा। सुनत विहस बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। हस कही प्रभु अनुजय समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाय। जबहि विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देहि। प्रभु गुण हृदय सराहे, शरणागत करने। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रगट बखानी राम सुभाऊ, अति सप्रेम गावि सरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पहियान। कह सुग्रीव सुनो सब बानर, अंग भंग कर पटयो निश्चर। सुग्रीव वचन कपि धाय, बांध कटक जहु पास फिराय। बहु प्रकार मारन कपि लागा, दीन पुकारत तदप न त्यागा। जो हमार हर नासा काना, ते कौशलाधीश के आना। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दी जो यह पाती, लक्ष्मण वचन बाँचु खुल भाती। कहो मुभागढ़ मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता देव राम को अहित न होय तुम्हार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुरत नाय लक्ष्मण पद माता, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जस लंकाए, रावण चरण शीस तिन नाय। लक्ष्मण जी ने कहा कि श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया है, यही किया जाएगा।
यदि देव सहायक हो तो यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को नहीं अच्छी लगी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर तो वो बहुत ही दुखित हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन सा भरोसा, मन में क्रोध लीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव को कायर के मन का आधार तसल्ली देने का उपाय है। तसल्ली लोग ही देव आलसी लोग ही देव पुकारा करते हैं। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से वानर का शरीर धारण करके उन्होंने सब लीला देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों को और शरणागत उनके स्नेह उनकी सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों के ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना की चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे कि फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशला दी श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना कि हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेशे को बाँचो। फिर उस मूर्ख से जबानी या मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री रामचंद्र जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है समझो। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री रामचंद्र जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। बिहसी दसानन पूछी बाता, किसन सुख कापन कुशलाता। बहुपुन कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, जग कर कीटे अभागी। तुम कहो भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आय। जिन कर जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहूँ तपसन के बात बहोरी, जिनके हृदय तास अति मोरी। की भय बेटी की फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। की सुन रिपु दल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। सियावर राम जय जय राम, मेरी प्रभु राम जय जय राम। नाथ कृपा करि पूछे बुझे से कहो, मानव कहा क्रोधित जी जैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ही सारा। रावण दूत हमें सुन काना, कपि बांध दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम सबत दीने हम तागे। पूछी नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत वरन न जाय। नाना वरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। जयपुर दह्यो हति मुसुत तोरा, सकल कपिस में तेहि बल थोरा। अमित नाम बट कठिन करला, अमित नाग बलि विपुल विशाला। विविध मयंक नील नल अंगद, गद विकटासी। दध मुख के हर निसट संट, जामवंत बलरास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और जिनकी जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला है। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा व
जौ का कीड़ा घुन बनेगा, जौ के साथ उसे घुन भी पीसा जाएगा, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई हैं और जिनके जीवन का लचक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर वह तपस्वियों की बात बता, जिसके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उसने तेरी उनसे तेरी भेंट हुई, या कानों से तेरा श्रेय सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताते क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित, बहुत चक्का सा हो रहा है। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसी कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, तो बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री रामचंद्र जी के से जाकर मिला, तब उनके पहुँचते ही श्री रामचंद्र जी को ने उसको राज तिलक कर दिया। अब रावण के दूत अब रावण के दूत हैं हम रावण के दूत हैं। यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री रामचंद्र जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ दिया। हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र जी की सेना पूछी तो वह तो करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं हो सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दिविद मयंक नील अंगद गद विकटास रजमुर के जामवंत बलरास सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दिवित मयंक नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख केसर निसट संट और जामवंत, ये सभी बल की राशि हैं। ये कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोट निगनय को नाना। राम कृपा तुलित बल तिनय, तृणक समान त्रिलोकय गनय। असमय सद सुना श्रवण दस कंदर, पद्म 18 जो तप बंदर। नाथ कटक मासो कपि नाहि, जो न तुम्हें जीते नर मा। कम परम क्रोध में जय सब आता, आयो पे न दे रघुनाथा। सो सब सिंध सहित पुरैन डाबर कुदर विशाला, मर्द गर्द मिलवई दसीसा। ऐसे वचन कहे सब की सागर, जय कर जय सहज संका मनोहर सन चय। लंका जय सूर कपि भालु सब फुल सिर पर, रावण कोट काल कोटि कहूँ जीत सकै संग्राम। राम तेज बल बुद्धि विकलाई, सेत सक सकै न गाई। सक सरेत सोति सत सागर तब राय, छेनय नागर तासो जन सुन सागर पाई। मांगत पंत कृपा मन माई, सुनंद वचन विसार सीसा। सोति मति सा सैन हीर करब चंद्राई, सागर संठाड़ी मचलाई। मूल मुसाका करज बढ़ाई, बल बुद्धि था मैं पाई। सचुन सभी विभीषण जाके, विजय विभूत कहाँ जगता के। सुनकर वचन दूत रिज मारी, समेत पत्रिका गाड़ी। राम दीन मैया पाती, राम बताऊँ बचाएं चुड़ावे छाते। बीस बाम कर लीने ग्रामीण सचिल्लो, बोली सट लागू जावन। बातें मने रिझाए कर सट गनगाल, स्कुल की राम विरोध न हो शरण विष्णु हरि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और रावण को ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है, और उनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। अब बहुत सोंगों की जिनको और कौन कहता है। श्री रामचंद्र की कृपा से उसमें अत्यंत बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। ये दस मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में जीत ना सके। सबके सब अत्यंत क्रोध के से हाथ खींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा काट देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और टपकते हैं कि मानो लंका को
लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब बानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर भी उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री रामचंद्र जी ही हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि को की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते हैं। वे एक ही वाड़ों से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा के लिए अपने भाइयों से उपाय पूछा है। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री रामचंद्र जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोचते नहीं। दूत के से ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, आप ऐसी बुद्धि है, तभी तो वानरों के सहायक बनाया है। स्वाभाविकता ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु नाम राम के बल और बुद्धि की था पा ली है। जिसने विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय विभूत ऐश्वर्य कहाँ? दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख के बाँचने लगा। मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बाँचने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को भ्रष्ट ना कर। श्री रामचंद्र जी के से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजिमान अनुजीव प्रभु पर पंकज भृंग होई, राम सरानन कलकुट शरीर प्रकंड सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की बात ही प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर।